दोस्तों देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर सकते हैं, आप अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास होना चाहिए पैसा। यानी भारत हर काम में सक्षम है। अगर भारत के पास सारे कामों को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो तो फिर पूछिए ही मत, अमेरिका बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि अमेरिका ने भी ये जो कुछ भी अर्जित किया है ये पैसों के दम पर ही किया है। उसके पास पैसा है, वो सब कर सकता है। चाइना को देखिए, कुछ साल पहले कितना पिछड़ा हुआ था। आज से 20 साल पहले भारत से भी ज़्यादा पिछड़ा था, लेकिन आज वो अमेरिका को मैच करने की कोशिश कर रहा है। कारण है कि उसके पास आ गया है पैसा। अब पैसा आने के लिए कई सारे माध्यम होते हैं। आप एकदम ही हार्ड वर्क करके बहुत सारा पैसा अर्जित कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए और थोड़ा बहुत लक भी आपको चाहिए। इस समय हमने हार्ड वर्क करते हुए अपनी इकोनॉमी को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में तो पहुंचा दिया। इसका एडवांटेज अब भारत को कुछ इस तरह से मिलेगा जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो लक वाली बात मैंने कही, वो लक भी इस समय भारत के साथ चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है। इसी दौरान भारत को एक ऐसा एडवांटेज मिलने जा रहा है जिसके दम पर हम लोग एक सरल एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो 400 से 500 एम का बड़ी आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इतना फायदा इनिशियली भारत को हो सकता है। वो क्या है, कैसे है, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वीडियो, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में सुना होगा। दरअसल कई सारे देश होते हैं जो रिलायबल देश होते हैं एक्चुअली, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जहां से रिटर्न की उम्मीद होती है। ये देश अपने बॉन्ड इश्यूज करते हैं। यानी ये आम लोगों के लिए सुविधा होती है कि आप किसी भी देश के बॉन्ड खरीद लीजिए। इस बॉन्ड को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि लोगों के पास जो पैसा होता है उसको जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे फील्ड में न करते हुए किसी देश को उधार देकर आप कर दीजिए। वो देश जो कि बॉन्ड इश्यू कर रहा है और आपने बॉन्ड खरीदे हैं तो उस बॉन्ड के ऊपर वो अच्छा खासा ब्याज देगा आपको। वो देश आपको सिक्योरिटी देगा कि देखिए, आप जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से जितना एडवांटेज आपको मिलेगा, जितना ब्याज मिलेगा, उतना ही हम आपको देंगे। आप 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए हमारे देश को उधार दे दीजिए बॉन्ड के रूप में। जिस तरह से कंपनीज के शेयर्स होते हैं, इस तरह से देशों के बॉन्ड होते हैं, ये आप जान लीजिए। तो फिर लोग उस देश की रेपुटेशन देखते हैं। यानी बॉन्ड खरीदने में हम जैसे छोटे मोटे लोग भी हो सकते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये दुनिया भर से आमंत्रित किए जाते हैं। अब अगर देश की रेपुटेशन अच्छी है, लाइक भारत हो गया, तो डेफिनेटली लोग विचार करेंगे कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आगे और ग्रोथ कर रही है, इतने सारे क्राइसिस के बावजूद दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना अच्छा फायदा है। इसमें नुकसान नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान जैसा देश भी अगर चाहे कि हम लोग बॉन्ड इशू करेंगे तो खरीदेगा कौन? क्योंकि वापस की कोई भी गारंटी वहां पर आपको नहीं मिल सकती। लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि वापस मिल सकते हैं लाभ के साथ। तो अब इस तरह की सुविधा भारत को मिल सकती है और भारत बहुत जल्द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो सकता है, जिससे भारत को बताया जा रहा है कि इनिशियली $30 बिलियन का फायदा होगा। 30 बिलियन यानी ये बहुत बड़ी रकम है। अब इस $30 बिलियन का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में कर सकते हैं। चूंकि हम लोग हमेशा डिफेंस के बारे में बात करते हैं, इसलिए डिफेंस की अगर बात की जाए तो डिफेंस में हम लोग क्रांति ला सकते हैं। $30 बिलियन इनिशियली अगर भारत को मिल जाते हैं तो सोचिए इसका कितना इम्पैक्ट हमारे डिफेंस के सेक्टर में पड़ सकता है। वैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, जमाने भर की चीजें हैं। ये आप सारे कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं $30 बिलियन के दम पर। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये मिल क्यों रहा है, और ये $30 बिलियन हम लोग कहीं और से भी तो ले सकते हैं। बॉन्ड इश्यू करने की क्या जरूरत है? अब सबसे पहली बात तो कर ली जाए कि ये मिल क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में रशिया भी एक मेंबर था, लेकिन अब रशिया को हटा दिया गया है। कारण है उसके ऊपर लगने वाले सैंक्शंस। कई सारे सैंक्शंस उसके ऊपर लग चुके हैं। वो रिटर्न कैसे करेगा, इन सब चीज़ों को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। स्विफ्ट तक बंद कर दिया गया है उसका। आगे आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था भी धड़ाम होने वाली है एंड बहुत सारे इश्यूज हैं उसके साथ। तो उसे यहाँ से बाहर कर दिया है, पद रिक्त हुआ है। तो इस पद के लिए भारत सर्वश्रेष्ठ देश है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया की 3री। तो कहने का मतलब रेपुटेटेड देश है, अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है भारत में। तो भारत जब भी बॉन्ड इश्यूज करेगा तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत के बॉन्ड्स खरीदेंगे, जिससे हमें मिलेगा फायदा। अब बड़ी बात, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भारत यहीं से क्यों ले रहा है। और भी तो कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे कई सारे देश हैं जो कि हमारे मित्र हैं, उनसे हम लोग ले सकते हैं लोन वगैरह। ये $30 बिलियन के हम तो 50 भी अरेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। एक तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना होता है।
आप लिया गया लोन हर कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, अब वर्ल्ड बैंक ने आपको किस कारण से लोन दिया है, आपको वही इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ उनकी जो कंडीशंस आती है वो आपको फॉलो करने ही होंगे। इसी तरह का सिनारियो दूसरे देशों से भी होगा। मान लीजिए आपने जापान से लोन ले लिया, अब किस काम के लिए ले रहे हैं, उसके बाद आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, आपको जापान कह देगा कि 10 सालों में ये लोन आपको वापस करना है, तो आपको फिर 10 सालों में करना ही होगा। लेकिन जब बॉन्ड कोई इश्यू करता है तो एक साथ आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट नहीं कर देता, छोटी मोटी राशि उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जब उसे वापस चाहिए भी कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद उसे वापस चाहिए, उसे दोबारा और इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपको बहुत छोटा आंकड़ा एक बार में देना होगा, एकदम से बड़ा अमाउंट आपको रिटर्न नहीं करना है। आप समझ रहे ना, मतलब कि आपने 30 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड इशू किए हैं तो 30 के 30 बिलियन डॉलर्स आपको एक साथ एक मुश्त देने हैं और सबके सब बॉन्ड आपको वापस कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, लोग किश्तों में करेंगे, कुछ कर दिए कुछ नहीं किए, किसी ने री इन्वेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब आपको लौटाने के लिए बहुत बर्डन आपके माइंड पर नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी राशि करके आपको लौटाना होगा। तो ये किसी भी दूसरे देश से लिए गए लोन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए लोन की तुलना में बहुत फायदेमंद होता है। ये समझ लीजिए कि आपको सोने की खान मिल गई है, बस खोद के उसे प्योर करके सोना निकाल लीजिए और बेच दीजिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।